अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाए जा रहे हैं चने की दाल और गोश्त। और यहाँ मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया, 1.5 पाव दाल ले लिया। ठीक है जी, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ मैंने एक प्याज ली है और 6 टेबल स्पून कुकर में ऑयल डाल दिया है। और सबसे पहले हम अपनी प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज का कलर हो गया चेंज, इस पॉइंट पे अपना पीस इसमें शामिल करेंगे। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके साथ गोश्त को फ्राई करने के साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ठीक है जी। गोश्त को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून इसमें ले ली मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये सब इसमें चला जाएगा। और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे मसाले जो है अच्छे से भुन जाए। ठीक है जी। अब इनको अच्छे से भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मसालों को अच्छी तरह से भून लिया। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 1 कप पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। और साथ ही हम इसमें अपने टमाटर भी शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं। ठीक है जी, उनको इसमें शामिल कर देते हैं। फिर उसके बाद हम कुकर बंद करेंगे और गोश्त गलने तक का वेट करेंगे। ठीक है, गोश्त हमने तकरीबन 70% तक गलाना है। ठीक है, क्योंकि फिर हम दाल डालेंगे, दाल को भी गलाएंगे तो उसके साथ गल जाएगा। ठीक है जी। अब इसको बंद करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कितने टाइम हमने इसको वेट किया। ठीक है जी। ये देखिए जी, मैंने इसको विसिल आने के बाद तकरीबन 10 मिनट का वेट दिया है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये सब छिलके निकाल लेते हैं और अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। ठीक है जी। हमें तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल बाहर नहीं आ जाता। ठीक है जी। ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छे से भून लिया, इसका ऑयल प्रॉपर्ली बाहर आ चुका है। इस पॉइंट पे अपनी दाल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दीजिएगा। ठीक है जी। अब साथ ही इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे अपना नमक वगैरह भी टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब इसको मिक्स करते हैं अच्छे से और अब मज़ीद इसको हम वेट देंगे 5 से 7 मिनट का। ठीक है जी। अब इसको वेट देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी, मैंने कुकर खोल दिया है। मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक का वेट दिया है विसिल आने के बाद। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा घोटेंगे। ठीक है, थोड़ी सी दाल घोटेंगे और थोड़ी सी जो है खड़ी खड़ी रखेंगे। तो फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है जी। अभी इसको थोड़ा और पकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी दाल जो है, दाल गोश्त बन के हो गया तैयार। ठीक है जी। बस हमें बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने डिश आउट कर दिया है। ठीक है, साथ में मैंने राइस बॉईल किए हैं। अगर आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरे बच्चे ज़रा रोटी खाने में नखरे करते हैं तो वो चावल ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने चावल साथ में बॉईल किए हैं। और साथ ही मैंने इसके सैलेड बनाया और ये वाला सैलेड इसके साथ बहुत ही मज़े का लगता है। रायता भी बनाया मैंने साथ में। आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।